हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट पर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्च ऑप्शन पर मैं बैंक निफ्टी टाइप करूंगी। तो यहाँ पर जो इंडेक्स का चार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ऊपर देख सकते हो इंडेक्स, ये धन का एप्लीकेशन है। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप इंडेक्स का नहीं तो फ्यूचर्स का चार्ट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है। अभी मैं आपको कम से कम लाइंस ड्रॉ करना सिखाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट खुल चुका है। इसी प्रकार आप निफ्टी का भी खोल सकते हो और अदर इंडेक्सेस का भी खोल सकते हो। तो अभी हमको ये चार्ट कितने मिनट का लगाना है। नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम चार्ट लगाते हैं 5 मिनट का या 4 मिनट का। तो 5 मिनट 4 मिनट क्या होता है, ये जो कैंडल्स जो होती है जो बनती है 4 मिनट में एक कैंडल बनती है। 1 मिनट का अगर हम चार्ट लगाते हैं तो ये 1 मिनट की कैंडल बनी हुई आपको दिखेगी। मतलब 1 मिनट में एक कैंडल बनी, फिर दूसरे मिनट में दूसरी बनेंगी। तो हर कैंडल का जो टाइम होता है वो 1 मिनट का होता है। अगर 5 मिनट का चार्ट है तो हर कैंडल का जो टाइम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। तो हमें यहाँ पर टाइम चेंज करना है। जब भी हमें लेवल्स निकालने होते हैं हमें टाइम चेंज करना है। तो अभी इस कैंडल का टाइम कितना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर आते, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये 1 मिनट 3 मिनट्स 5 मिनट्स। सो ये जो चार्ट है इसका कैंडल का जो टाइम है वो 5 मिनट है। हर 5 मिनट में एक नया कैंडल आएगा। तो हमें ये टाइम चेंज करना है। तो हम इस टाइम को चेंज करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे डे। ये डी आपको दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डी पे क्लिक करते हैं ये डे चार्ट खुल जाता है। ठीक है, ये हमारा डे चार्ट खुल गया है। तो ये जो डे चार्ट खुला है यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लेवल्स ड्रॉ कर लिए गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ पहले। ये जो जितने भी लाइंस हैं मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये सारे लाइंस अभी हमारे डिलीट हो गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक एक जो कैंडल दिख रही है, एक एक जो कैंडल दिख रही है ये एक दिन की कैंडल है। ठीक है, ये आज की कैंडल है, ये लाल वाली, ये हरी वाली कल की कैंडल थी। तो ये एक एक दिन की कैंडल है। ठीक है, तो अभी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे लाइन, हमें क्या करना है, पहली 20 कैंडल ले लेना है। अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप 20 कैंडल लीजिए पहली। ठीक है, जितना कैंडल्स आप ले पाते हो उतना आप ले सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, ये कर्सर को यहाँ पे ले जाना है और ऑल्ट एच करना है। ठीक है, ये इसके टॉप पे हमने लाइन खींची है, इसी लाल कैंडल के नीचे हम एक लाइन खींचते हैं, ऑल्ट एच कर लीजिए। ठीक है, तो पहली कैंडल की टॉप और बॉटम हमने ड्रॉ कर ली है। अभी ये हरी कलर की दूसरी कैंडल है। ठीक है, तो इसकी भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हरी कैंडल की जो टॉप है वो यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे हमने लाइन खींच ली। और फिर ये जो बॉटम है यहाँ पे हमने लाइन खींच ली। ठीक है, इस तरह से जितनी भी कैंडल्स है यहाँ पे उसका टॉप और उसका बॉटम आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्या होगा उसके बाद। अभी हमने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अभी नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे खुलता है।
यहाँ पे मार्केट खुल गया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलता है नेक्स्ट डे। तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे? सी का ट्रेड लेंगे। अब ये सी और पी क्या है, ये आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। सी मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है हम हरी कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, और जब भी मार्केट नीचे जाता है हम रेड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, उसे कहते हैं पीई ट्रेड, ठीक है। तो हम सी का ट्रेड लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है सी के ट्रेड की, ठीक है, सी के ट्रेड की मैंने एंट्री कर दी है, और मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये जो लाइन है ना, ये मेरा टारगेट रहेगा। मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है, पर ये जो मेरी लाइन है वो मेरा क्या रहेगा? टारगेट। तो यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है यहाँ पे, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, और इतने मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पीछे पीछे जाके लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात बताती हूँ, सपोज़ हमने ये पहले 10 कैंडल की या 20 कैंडल की लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, पर कल ऑल ऑफ सडन मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे मार्केट, मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलता है ऑल ऑफ सडन, ठीक है, और हमने जो लाइंस ड्रॉ की है बस यहाँ तक की है, मतलब ये 5-10 कैंडल की जो लाइंस है हमारी ये रेंज से ये रेंज में ही लाइंस है, ठीक है, और मार्केट ऊपर खुलता है। तो हमको क्या करना है? पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ कौन से स्विंग्स इस लेवल के ऊपर बने। अभी ये स्विंग ऊपर बना है, ठीक है, ये स्विंग ऊपर बना है, तो इस लेवल के ऊपर जो जो स्विंग्स बने हैं वो हमको नोटिस करने हैं पीछे आके। अब ये है, ये सबसे टॉप में बना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो स्विंग्स होते हैं, ये स्विंग्स, इसके टॉप पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो ये स्विंग है, इसके टॉप में हम एक लाइन खींच देंगे। तो मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये जो लाइन हमने खींची है मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो जब भी मार्केट यहाँ तक आता है, मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, तब हम पॉइंट्स लेके हमारी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेवल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कभी ना कभी क्या होता है, हमने अभी ये ब्लैक लाइन जो है वो लेवल ड्रॉ कर दी है, मार्केट क्या करता है, कभी कभी यहाँ तक नहीं आता है, कभी कभी यहाँ तक आएगा, 80% आएगा और रिवर्स दे देगा। तो जैसे मार्केट रिवर्स देता है, एग्जिट मार लो, ये लाइन का वेट मत करो, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो इस तरह से आप सीखोगे ट्रेडिंग में कहाँ पे आपको निकलना है, कहाँ पे नहीं निकलना है, और प्रीवियस जो लेवल्स है, प्रीवियस जो ये स्विंग्स बने हैं, ये कहाँ पे मार्केट रुका था, कहाँ से मार्केट गिरा था, ये हमको देखना है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो जब भी कैंडल इस लेवल पे आती है, सपोज कोई भी कैंडल इस लेवल पे आती है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि ये लाइन से मार्केट गिर गया था। अभी ये जो लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, तो जब भी मार्केट इस लाइन पे होता है, अब ये लाइन हम अगर खींचते हैं ये साइड की तरफ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है सी साइड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। और इस लाइन को बड़ा खींचते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट होती है।
अभी कल या परसों, अभी मार्केट तो यहाँ पे बंद हो चुका है, कल या परसों अगर मार्केट इस लाइन को टच करता है बैंक निफ्टी, तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, बैक टेस्टिंग करके पीछे जा जा के आप एनालिसिस कर सकते हो और लेवल्स निकाल सकते हो। तो अभी मैंने आपको ऊपर की लेवल्स निकालना सिखाया है, अभी नीचे की लेवल्स निकालना सिखाती हूँ। नीचे के लेवल्स में क्या है, जैसे अभी हमने ये स्विंग देखा है, ये एक स्विंग है, ठीक है। स्विंग मतलब क्या होता है, एक पहाड़, एक पहाड़ नहीं तो ए, लेटर ए, तो ये एक स्विंग है। तो ये स्विंग का क्या हुआ, टॉप हुआ, यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, और स्विंग का बॉटम क्या हुआ, ये हो गया, ये स्विंग का बॉटम है। तो हम बॉटम में भी एक लाइन खींचेंगे, टॉप में भी एक लाइन खींचेंगे। अभी यहाँ पे 3 बार छोटी छोटी स्विंग्स बने हैं, ठीक है। तो इसके टॉप पर हम एक लाइन बना देंगे और इसके बॉटम पे हम एक लाइन बना देंगे। तो हमारी जो लाइन्स है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है, पर चांसेस है कि मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट देकर यहाँ तक का टारगेट हमें दे सकता है। अब अगर कॉल साइड का कैंडल हो तो यहाँ तक का हमको टारगेट दे सकता है, पुट साइड का कैंडल हो तो यहाँ तक का हमें टारगेट दे सकता है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अभी ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रही हूँ ये है धन का एप्लीकेशन, ये आप देख रहे हो, धन लेआउट, धन का एप्लीकेशन है। अभी मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगी, इस ट्रेड में इसमें मैं राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में हमें ये चार्ट मिल जाता है, यहाँ पर हमको ये जो सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, ये सेंटर में स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट में इसका वैल्यू होता है, इसका प्राइस होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में आपको कॉल साइड का ट्रेड का वैल्यू दिखेगा, राइट साइड में आपको पुट साइड का ट्रेड का वैल्यू दिखेगा। अभी जितना वैल्यू इसका ज़्यादा है, अभी आप देख सकते हो 305 ज़्यादा है, तो इसका प्राइस ज़्यादा होता है। जितना वैल्यू कम होता है उसका प्राइस कम होता है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, सपोज़ मेरे पास कैपिटल बहुत कम है, तो मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस ले रही हूँ 50800 का CE। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आपको बाय करना हो तो बाय पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको चार्ट खोलना हो तो चार्ट खोलना हो तो यहाँ पर आप 2 विंडो सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जाके छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे जाके ये 2 विंडो का सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पे एक विंडो ये है और एक विंडो ये है, ठीक है। अभी मुझे स्ट्राइक प्राइस कौन सी चाहिए, 50800 की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद इस चार्ट पे क्लिक करूँगी। इस चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब 50800 का ये जो तीसरा बॉक्स दिख रहा है व्यू चार्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस रेडी है। तो जब भी हमको ट्रेड लेना हो तब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर स्कैल्पर है वो ओपन करेंगे। स्कैल्पर खुल गया। यहाँ पे मिनिमम आप 30 क्वांटिटी ले सकते हो, अगर पैसे ज़्यादा है तो इसे बढ़ा दीजिए, आप 60 ले सकते हो। तो मिनिमम 30 क्वांटिटी आप ले सकते हो। और जब बाय करोगे तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब उस ट्रेड को सेल करना हो तो आपको सेल के बटन पे क्लोज कर देना है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे बाय कर दिया,
तो बाय कर दिया तो मेरा सपोज ट्रेड यहाँ पे बाय हुआ है, यहाँ पे बाय हुआ है, ठीक है। तो जैसे कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी वैसा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल का बाय किया है। कॉल, ये जो चार्ट है वो कॉल का है। कॉल का मतलब जब भी कैंडल ऊपर की साइड जाती है तब आपको पॉइंट मिलते हैं, और अगर कैंडल नीचे की साइड जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। अब कितना मुझे रुकना है, कितना पॉइंट्स लेना है, ये मैं कैसे समझूंगी? ये चार्ट से मैं नहीं समझ सकती। इसके लिए मुझे इसका इंडेक्स का चार्ट निकालना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का। तो ये इंडेक्स का चार्ट है। सपोज मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, तभी मैं ये लेवल्स चेक करूँगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो जो मैं लाइंस ऑलरेडी निकाल के रखी हूँ वहाँ तक का मैं टारगेट ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैंडल पहुँच जाती है तो यहाँ का जो ट्रेड है मैं एग्ज़िट कर दूँगी, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये वाला जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का मेन चार्ट होता है, उसे खोलिए और जैसे मैंने बताया है लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ करिए। और फिर ट्रेड लेना हो तो आपको दूसरा चार्ट लेना पड़ेगा, वो है प्रीमियम चार्ट। तो वो प्रीमियम चार्ट कैसे लेते हैं, जो मेन चार्ट होता है उसको राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद जो भी आपका बजट हो, अगर कैपिटल कम हो तो ये कम एलटीपी वाला लेना। जैसे सपोज़ मेरे पास 5000 रुपीज़ है तो मैं ये कम एलटीपी वाला ट्रेड ले लूँगी। तो यहाँ पे आपको चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर ट्रेड को बाय करके एग्जीक्यूट करना है। तो 1 या 2 ट्रेड आप करके देखिए, फिर आपके समझ में आएगा। और अगर आपको ट्रेड नहीं करने हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए। जैसे आप पेन और पेपर लीजिए और ऐसा प्रीमियम चार्ट खोलिए और नोट डाउन करिए आपने कितने में ख़रीदा था। यहाँ पे लेवल्स निकालिए और फिर देखिए कि आपका जो टारगेट है वो हिट होता है कि नहीं। तो जैसे ही कैंडल यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, यहाँ पे आप एग्ज़िट करोगे। जैसे आप एग्ज़िट करोगे आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे आपने एग्ज़िट किया है, मतलब आपने कितने पॉइंट्स लिए, कहाँ से आपने ख़रीदा है और कहाँ पे आपने एग्ज़िट किया है। तो इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो पहले 2-3 महीने, फिर जब आपको समझ में आएगा तो रियल मनी से आप ट्रेडिंग करिए।